मेरी ना चाय उबल रही है, मैंने जिंजर डाल दिया है। तुम्हारा वो क्या बना रही हूँ लेमन चाय के लिए, एंड काला नमक, एंड तुमने क्या बोला था, सिनेमन की लौंग, अरे क्या डाला अरे था? अरे, ना हाय ना हेलो ना हाउ आर यू, बस हर टाइम उबलती रहो तुम चाय की तरह। और तुम किसी शांत झील की तरह अपने किनारों से शायरी अर्ज करती रहो। लौंग या सिनेमन बस इतना बता दे। अच्छा बताओ, व्हाट एल्स टू डू, बताओ। जब दिल में दर्द हो तो शायरी ही दवा का काम करती है। और तुम्हें क्या पता गालिब कितने ख्यालों और दिलों का इलाज करते हैं। क्या क्या कहाँ का क्या गालिब, तुमसे चाय की बात कर रही थी। वो लगता है ना तुम्हारी ये शायरी वाला डिजीज है ना बहुत वर्स हो गया है। कहाँ लौंग सिनेमन और कहाँ गालिब। जब इंसान का दिल रोता है तो गालिब ही याद आते हैं मैडम। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत वाह, वाह, निकले वाह। मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। अफो, अभी मेरा चाय वाला ट्रीटमेंट है ना, इसे रहने दो। मैं थिंक इट्स टाइम टू ट्रीट योर शायरी वाली बीमारी। लो, मैंने गैस बंद कर दिया। अब तुम बको साफ साफ, क्या गालिब, कहाँ से आए गालिब? अरे कुछ नहीं, कल गालिब साहब ख्वाब में आए थे। कह रहे थे शेरो शायरी का लुत्फ तो बहुत उठाती हैं आप। कह रहे थे कभी शायर से मिलने की हसरत नहीं हुई। गालिब सपने में, मतलब ये हसरत पूरी हो गई कि उनसे मुलाकात हो गई। कहीं कहीं तुम्हारी वो नसरुद्दीन शाह तो नहीं आ गए तुम्हारे सपने में? अरे तुमको कैसे पता? सही में, एक ही सही में नसरुद्दीन शाह आए थे। ये तो होना है ना, क्योंकि गुलजार का वो घिसा पिटा सीरियल तुम कितनी बार देख रही हो, तो सपने में नजरुद्दीन शाह तो ही आएंगे। तुमने घिसा पिटा कैसे कहा? मिर्जा गालिब, तुम मिर्जा गालिब के बारे में बात कर रही हो कि नसीरुद्दीन शाह का जबरदस्त परफॉर्मेंस। यार क्या जबरदस्त सीरियल था, क्या बात कर दी घिसा पिटा। गुलजार साहब का डायरेक्शन और जगजीत सिंह की आवाज, क्या सीरियल बनाया और तुमने घिसा पिटा कर दिया। तुम्हारा ना तो वैसे भी तो वक्त गुजरा है इनकी सोबत में। गुलजार और जगजीत सिंह, तुम तो तरफदारी करोगी। एब्सोल्युटली। पता है, ये मेरी खुशकिस्मती रही है कि गुलजार भाई और जगजीत जी के साथ कुछ पल गुजारने का मौका मिला। मुझे तो राइटिंग का शौक ही गुलजार भाई की हुतूतू के दौरान लगा दिल्ली में। तुम्हें मैंने बताया था ना, मेरी पहली स्टोरी पुनः मैंने तभी लिखी थी, जो कि मैंने विशाल भारद्वाज जी को सुनाई थी। और मेरी दूसरी स्टोरी जो जूही थी, वो मैंने लॉरेंस डिसूजा, जो साजन फेम वाली नहीं है, साजन जिनकी फिल्म बड़ी हिट हुई थी, हाँ माधुरी की साजन, उनको सुनाई थी। बस नसीर साहब का रंग चढ़ना रह गया था। वो भी चढ़ गया, अभी कब उतरेगा पता नहीं। लेकिन गालिब ने तो दस्तक दी तुम्हें, वो भी नसीर साहब के पेश में। सही। ये क्या कम है? यही सही जा रही हो। तो फिर आगे बढ़ाओ कहानी। हाँ। क्या हुआ? तो फिर क्या होना था, क्या होता। उन्होंने इतनी गाड़ी बात की कि मेरा सर ही भारी हो गया। ओह मेरी गाड़ी मोहतरमा, एस्टोनिशिंग, तुम्हारा सर भारी हो गया। थोड़ा अर्ज कीजिए, देखते मेरा सर कितना भारी होता है। उर्दू के तले तुम्हारा सर भारी हो रहा होगा। अच्छा थोड़ा अर्ज कीजिए इधर भी, मसलन। तुम भी पूरा टेस्ट लेकर ही मानोगी ये। खैर, ख्याल अच्छा है आदमी को बहलाने के लिए, ख्याल अच्छा है आदमी को बहलाने के लिए, जन्नत को एक हकीकत में बनाने के लिए। अब कट जाएगा ये सफ़र इस ख्याल से गालिब, अब कट जाएगा ये सफ़र इस ख्याल से गालिब, जिंदगी तो गुजरेगी हर दौर से आजमाने के लिए। कहीं सुनी सुनाई शेर लग रही है। कहीं तुम ये हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल की खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। इसकी बात तो नहीं कर रही हो। अरे भाई, अब जब गालिब साहब खुद सामने से आए थे तो वो किसी और अलग अंदाज में ही बयां करेंगे कि नहीं। तो मैंने भी पूछ लिया गालिब साहब से, गालिब साहब जन्नत की हकीकत आपको कैसे पता? सुना है वहां तो परिंदे भी पर नहीं मार सकते। अरे बेवकूफ, उनका मतलब था कि जन्नत का नसीब किसे है क्या पता। मतलब शायद उनका मानना था कि मे बी जन्नत मेरे नसीब में नहीं है,
was not a very religious person, सबको पता है ये. He sought God in his own way शायद. लेकिन he was addicted to जुआ and शराब. And he took pride in the fact that he was a rake. तभी तो he wrote such powerful poetry. वैस तेरी दुआ में असर हो तो मस्जिद को हिला के दिखा, नहीं तो दो घूंट भी. क्या गाढ़ा शेर है. एंड शायद वो किसी मस्जिद को भले ही हिला ना पाए हों, पर घूंट जरूर पी होगी उन्होंने. एंड एज पर इन जन्नत महज एक ख्याल है, एक ऐसा ख्याल जो दिल को खुश रखे. लेकिन एक गालिब साहब जो है वो सपने में जब आए थे, ख्वाब में आए थे, तो बड़े ही समझदारी ढंग से मुझे जो उन्होंने इस शेर का समझाया. देखिए मोहतरमा, अगर आप जिंदगी की किताब आखिरी पन्ने तक नहीं पढ़ेंगी तो किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगी. और नतीजे की सोच में ही इंसान आगे बढ़ता है, और उस आगे बढ़ने में उसे सही कदम और सही फैसले की ज़रूरत पड़ती है. और वो जो सही है और जो वो सही है उसका ही तस्वुर जोड़ दिया उन्होंने जन्नत से. बाबा रे, क्या बोल रही हो तुम? गाढ़ा हो गया ज्यादा. क्या बाबा, मतलब सिंपल वर्ड्स में वो ये कहना चाह रहे होंगे कि अगर टूर्नामेंट के बाद ट्रॉफी न हो तो जीतने की वजह मर जाती है. सारी फाइट ट्रॉफी के लिए होती है. आप सारा एफर्ट उस ट्रॉफी को पाने के लिए करते हैं. एग्जैक्टली द सेम वे यू नीड टू वर्क ऑन योर कर्मा एज वेल. Oh, you mean put all your efforts in the right direction, work towards Right. your goal, give your best, the perfect shot, and then claim heaven. करेक्ट, बट क्या क्लेम हेवन पता नहीं, क्योंकि उनकी लाइफ में ही सफर्ड सो मच इन हिज रियल लाइफ. नीनू, उनके जो वालिद हैं उनके बचपन में ही उनका वो चल बसे थे. उनके अंकल के घर में उनकी परवरिश हुई थी, और उनके छोटे भाई उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था. एंड ही आल्सो ही डाइड इन अ वेरी यंग एज. फोफिके, मैं तो शेरो शायरी की दुनिया में ही मसरूफ रहना चाहती हूँ, और तुम मुझे जिंदगी की किस कड़वी हकीकत की तरफ खींचे जा रही हो. और सुनो, तुम्हारे गालिब का जन्म निकाह जो है महज 13 साल की उम्र में हो गया था, और उनके साथ बच्चे हुए थे. एंड ऑल ऑफ देम डाइड इन देयर इन्फेंसी. सॉरी, कैर यू कैरी ऑन. मैं ना तुम्हारी फैंसी गालिब के बारे में ज्यादा जानना चाहती हूँ. अब गालिब साहब आए थे तो मुझे भी चढ़ी उन्हें कुछ सुनाने की. मैंने फरमाया, गालिब साहब आप कुछ मिसरा अर्ज कीजिए तो उसके आगे मैं भी पेश करती हूँ. गालिब साहब ने ऐसी नज़र से देखा कि मैं तो वहीं ढेर हो गई, लेकिन फिर तीखी निगाहों से देखते हुए बोले, इसी के आगे आप कुछ कोशिश कीजिए. हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले. मुझसे भी रहा नहीं गया है कि मैं पूछ बैठी, गालिब साहब हर ख्वाहिश पे जब आपकी जान निकल जाया करती थी तो आप कैसे हिम्मत करते थे और ख्वाहिशों की? सही है ना. गालिब को अगर समझ लिया तो समझ लो तुमने फिलोसफी ऑफ लाइफ समझ ली. बंदा he was a deep one. उन्होंने अपनी शेरो शायरी महज 11 साल I think when he started his शेरो शायरी, and उर्दू एंड पर्शियन के काफी मास्टर माने जाते हैं ऑफ दिस लैंग्वेजेस. सॉरी, बीच में बोल दी मैंने. तुमने वो शेर पूरा किया कि नहीं? अरे वो तो नाराज ही हो गए, बोले आपको तो सिर्फ तफरी सूझती रहती है. मैं भी डर गई और फौरन जो मुंह में आया बक दिया. हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले. ये उम्र बहुत छोटी है तुझसे मोहब्बत के लिए. हसरतें उमड़ती हैं इसी जुस्तजू में तेरी आगोश के लिए. खुदा ने बहुत बख्शा है लेकिन ये मुमकिन है गालिब. खुदा ने बहुत बख्शा है लेकिन ये मुमकिन है गालिब. ये शमा आज भी सुलगती है किसी की आरज़ू के लिए. बिल्कुल सही नीलू, एकदम सही राह पे जा रही हो. लगता है जो पहले वाले 2 लाइन है वो भी तुम ही नहीं लिखे हैं. 4 लाइन मेरी है. गालिब साहब के सामने ठोक दिया. सपने में वो भी. गालिब ने अपना माथा पकड़ लिया होगा. इतनी थोक पेचीदगी मेरी आशिकी में नहीं थी जितना आपकी सोच में है. क्यों? सही है. हाँ भाई, गालिब को समझना हर के बस की बात नहीं. एक उम्र तमाम होती है और तब गालिब का असर शुरू होता है.
जिंदगी की शाम जब ढलने लगती है तब गालिब को जानने का सवेरा शुरू होता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है मेरी शायर सखी, तुम भी किसी गालिबा से कम नहीं हो। गालिब के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने उर्दू जैसे कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को अपनी शायरी से सिंप्लीफाई कर दिया था और उसे काफी पॉपुलर बना दिया था। तुम भी बहुत सिंप्लीफाई करके बहुत पॉपुलर बना रही हो लैंग्वेज को, क्या बात है। अच्छा मैडम, तो आप जब गालिब को इतने अच्छे से जानती हैं तो उनके इस शेर को सुलझाइए। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। वो तो महज फैक्ट्स थे जो मैं जानती हूँ, और फैक्ट्स को थ्रो करना तो मैं हर टाइम करती हूँ, लेकिन शायरी का मतलब मैं क्या समझाऊँ। अब मुझे क्यों उर्दू में उलझा रही हो। आई एम एन इंग्लिश मेजर माय डियर, मैं तो बॉर्न एंग्लोफाइल हूँ who survived solely on English language and literature। वैसे तुम्हें पता है नीलू, ये हमारे गालिब साहब ना, ये भी he was also काफी influenced by English lifestyle and culture। उन्होंने अंग्रेजों के गुणगान में पता नहीं कितने शेर लिखे हैं। A true intellect indeed. See, art means no boundary, yaar. But kindly explain the justaju in this shade, in this one. अच्छा, मतलब तो मुझे नहीं छोड़े। मेरे हिसाब से एक खूबसूरत लेडी उनके सामने बैठी है और बाल सुलझा रही है। वाह। Maybe she getting ready for bed। और Go on. से देख गालिब टंडी आहे भर रहा है बेचारा, और शायद ये कह रहे हैं कि मैं हर आह का तुम पे, मेरी हर आह का तुम पे असर हो, इसके लिए एक उम्र लग जाएगा, जितना एक उम्र लग रहा है तुम्हें अपनी बाल सुलझाने में, मेरी अर्जेंसी तुम नहीं समझोगी, एंड मे बी बाय द टाइम तुम अपनी बाल सुलझाओ तब तक मेरी जान निकल जाए। कि तुमने पूरा इस शेर को उनके रोमांटिक उससे जोड़ दिया गालिब साहब के। चलो तुम्हारी तुम जितनी रोमांटिक तो नहीं, फिर भी ट्राई किया है। नहीं, आप बहुत रोमांटिक थी अभी, बिल्कुल मजा आ गया आपके पूरा, मैं तो विजुलाइज कर रही थी पूरा सीन। तो चलो, तो तुम्हारी इसी जुस्तजू के साथ चलो तुम्हें औरों की भी सुनवाते हैं, उनकी क्या जुस्तजू है, क्या वो सुलझा पाते हैं इस शेर को। सो माय फर्स्ट कॉल इज टू अंजलि गुलाटी फ्रॉम दिल्ली। हेलो अंजलि। हाय अंजलि। अच्छा सुनो, तुमने मिर्जा गालिब का नाम तो सुना ही होगा। किनका? मिर्जा गालिब। ऑफ कोर्स। मैंने कहा ऐसे बोल रही है। सुना क्या पूरा सुना, मिर्जा गालिब भी सुना हुआ है पूरा। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, कुछ भी। यार मैंने तो मिर्जा गालिब का वो सीरियल आया था ना जगजीत सिंह का, वो देखा था एक जमाने में, गुलजार साहब का। हाँ, नसीरुद्दीन शाह बने थे गालिब। हाँ, बहुत जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी। वो देखा था मैंने। उनका शेर सुना होगा, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हाँ, तो सुना है ना। तो तुम्हें अगर मैं पूछूं कि इसका मतलब समझाओ तो समझा पाओगी? हाँ। वो मेरे बच्चों को घबराहट होगी, हमारी मम्मी शेरो शायरी शुरू कर दी। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अंजलि गुलाटी क्या सोचती है यार, मैंने के बारे में गहराई से सीरियसली सोचा नहीं है, तुमने बोला तो चलो ना, सुनो नहीं, सुनो, छोटा छोटा करते हैं। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, क्या लगता है तुमको? पता नहीं यार, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। हाँ, तो बहुत गहरा बहन। तुम पहुंच जाती हो अंजलि, तुम पहुंच जाओगी। ट्राई तो करो। अब एक दूसरे इंसान को अपना मतलब साइन असर दिखाने के लिए एक उम्र गुजर जाती है, एक बात को समझने के लिए, है ना, समझाने के लिए। हाँ, ठीक है। कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, मतलब कि कौन इतनी जिंदगी जिएगा कि जब तक तुम्हारे जुल्फ तुम्हारी सर होने तक, मतलब जब तक तुम्हारे बालों के संवरने तक। हाँ, सही जा रही हो तुम, बिल्कुल सही है। फिर से तो सेकंड लाइन क्या है तुम्हारी, क्या कहना चाह रही हो? ये कह रही हूँ कि कौन इंतजार करेगा इतना लंबा, हाँ, कि
जब तक तुम्हारी जुल्फ के सर होने तक, मतलब जब तक वो तुम्हारे बाल संवरने तक। एक एग्जाम्पल दिया ना उसने। हाँ, तुम्हारा भी काफी इंटरेस्टिंग है। अरे मुझे बहुत शौक है बहन, पहले बोलो मैं सोच समझ के बैठती। नहीं, ऐसा नहीं चाहिए था। और पता है मैंने इनका शो देखा था, जो उमा शर्मा है ना, कथक डांसर, उन्होंने इस गजल पे इतना अच्छा किया था परफॉर्म। अच्छा, इसी आहा को चाहिए। को चाहिए क्या? हाँ, तो उन्होंने अपने बाल ऐसे, लंबी चुटिया उनकी, कि जुल्फ को सर होने तक, मतलब पूरे एक्सप्रेशंस के साथ कथक किया था गालिब की इस पे। तो अगर हम पूरा करें तो क्या होगा? तुम्हें अपने वर्ड्स में डालना पड़ेगा। अंजलि, सही